हेलो गाइस, तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। ठीक है, तो जो अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे हैं ये एक बहुत बड़े राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं और 20th सेंचुरी के राइटर हैं। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था 1899 में और डेथ हुई थी 1961 में। ठीक है, तो सन तो आपको पता ही इंपॉर्टेंट होते हैं लर्न करने। ठीक है, अब इनके बारे में जैसे आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, बायोग्राफी बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जिनसे रिलेट क्वेश्चन आ चुके हैं बैक क्वेश्चंस में, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं और जो बहुत ही फोकस वाली चीज़ें जो होती हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। नोन एज नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 20th सेंचुरी के राइटर थे। ठीक है, और ये किस नाम से जाने जाते थे कि एक नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं 20th सेंचुरी के। ठीक है, और ये इनको अवार्ड मिला था, अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1954। ठीक है, इसमें सिर्फ सन इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए। ओके, 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इनके जो फादर थे, अच्छा इनका ना फादर का नेम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, क्लेरेंस नाम था इनके फादर का, जो कि एक डॉक्टर थे। मदर का नाम नहीं पूछा है, पर फिर भी मे भी हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने लिख दिया है ग्रेस हॉल हेमिंगवे। ठीक है, इनकी मदर नॉर्मल हाउसवाइफ जैसे होते हैं ना, उनकी मदर हाउसवाइफ थी और फादर उनके डॉक्टर थे। 1917 में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल, इन्होंने यहाँ से अपनी पढ़ाई करी थी। ठीक है, ही वेंट टू कनास सिटी वेयर ही वॉज एम्प्लॉयड एज अ रिपोर्टर फॉर द स्टार। एक कंपनी का नाम है द स्टार, उसमें इन्होंने एज अ एम्प्लॉय वर्क किया था एज अ रिपोर्टर। ठीक है, ही वॉज रिपीटेडली रिजेक्टेड फॉर मिलिट्री सर्विस बिकॉज द डिफेक्टिव आई। ठीक है, इनका एक सपना था कि ये आर्मी में या डिफेंस में किसी भी तरह से ये जॉब करें, लेकिन इनकी एक आंख में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया था और ये अपना सपना एक तरीके से पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी जब वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी तो हॉस्पिटल में इतने सारे जो लोग थे जो वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे आर्मी में, तो इतने सारे लोग जो घायल होकर वहाँ पे आ रहे थे उनकी इन्होंने हेल्प करी। ठीक है, हॉस्पिटल तक उनको पहुँचाया, एम्बुलेंस इन्होंने चलाई। ठीक है, बट ही मैनेज द एंटर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर फॉर अमेरिकन रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस एक हॉस्पिटल का नाम है जिसमें इन्होंने हेल्प करी थी लोगों की। ठीक है, उसी हॉस्पिटल में, रेड क्रॉस हॉस्पिटल में ही इनकी मुलाकात जो हुई थी वो एक्नेस से हुई थी। वो एक नर्स थी वहाँ पे, उन्होंने इनको एज अ प्रपोज किया था मैरी के लिए, पर शादी के लिए, बट इन्होंने मना कर दिया था। मतलब एक्नेस नर्स ने मना कर दिया था। ओके, 1925 में हिज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक, 1925 में, अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी उसका नाम है अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इन आवर टाइम वॉज पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में ये पब्लिश्ड हुई थी। उसके बाद 1926 में 1926 में ना इनके 3 इम्पॉर्टेंट वर्क जो थे वो पब्लिश हुए थे। द सन आल्सो राइजेस नॉवल। ठीक है, और इस नॉवल में इनको बहुत सॉलिड सक्सेस मिली थी। ठीक है, इसके आगे इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया है। वर्क तो इन्होंने 3 दिए थे, द सन आल्सो राइजेस, द टोरेंटो ऑफ स्प्रिंग, अ पैरोडी ऑफ अंडर रूम्स डार्क लाफ्टर। ठीक है, लेकिन इनको जो सॉलिड सक्सेस मिली थी, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जिसकी वजह से लोग इनको जानने लगे थे, वो थी द सन आल्सो राइजेस नॉवल। ठीक है, 1926 में ये क्वेश्चन आया है कि उन्होंने कौन से 3 मेजर वर्क दिए थे। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना। ठीक है, 1960 में ही हैड लेफ्ट क्यूबा एंड सेटल इन कैचकम इडाहो। ठीक है, मतलब 1960 में ये इडाहो में शिफ्ट हो गए थे एंड कुछ ही टाइम बाद मतलब 1 साल के अराउंड 2 जुलाई 1961 इन्होंने खुद को शूट कर लिया था गन से। ठीक है, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पहले राइटर हैं ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से ऐसे राइटर थे जिन्होंने सुसाइड करी थी। ठीक है, तो इन्होंने सुसाइड कर ली थी 2 जुलाई 1961 में। एंड ही वॉज निक नेम, उनके पास एक निक नेम भी था जो उनके दोस्त और मोस्टली लोग उनको उस निक नेम से जानते थे, वो था पापा। ठीक है, इन्होंने 4 शादियां करी थी। ठीक है, सन भी मैंने लिख दिए हैं और नाम भी मैंने लिख दिया है। 1 मिनट, क्लियर, अब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो फर्स्ट एलिजाबेथन रिचार्डन, पॉलिन,
मार्था मैरी। ठीक है, सन मैंने आगे लिख दिए हैं। सन भी पूछा गया है कि उन्होंने फर्स्ट मैरिज कौन से सन में करी थी एंड सेकंड कौन से सन में करी थी या किससे करी थी। ठीक है, इससे रिलेट तो मैंने नाम और सन दोनों ही मेंशन कर दिए। ठीक है, अब जो इनके वर्क हैं, ठीक है, अब अर्नेस्ट की बायोग्राफी तो हमने कर ली। अब जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, द सन राइजेज, टू हैव और हैव नॉट, फॉर वूम द बेल टॉल्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सन। ठीक है, तो ये जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना अर्नेस्ट के बारे में, ठीक है, अर्नेस्ट मिलर राइटर के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। आप पूरी बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उसमें से बहुत ही मतलब डायमंड पीस जो निकाल के मतलब रखा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इतना भी अगर आप कर लेंगे तो बहुत है। और इम्पॉर्टेंट वर्क लेकिन आपको डीपली करने हैं बहुत ज़्यादा। बायोग्राफी इतनी कर लेंगे तो दैट्स ओके, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्क आपको बहुत डीपली करने हैं। ओके, तो बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।